बताऊं शराफत कितनी है तुम्हारी। लाइट भाग गई, बीबी को गाली बकरे। उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बताइयो। कम से कम इतने पागल जो काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस उधर कर रहा। अल्लाह अल्लाह। आंगन में खड़े होकर गाली देता हजरत। वो बेचारी अपनी माँ को छोड़ कर आई हजरत, अपने बाप को छोड़ कर आई, अपने भाई को छोड़ कर आई, अपनी बहन को छोड़ कर, तुम्हारी खातिर छोड़ कर आई। तुम्हारे अब्बा को खाना दे रही है, अम्मा को दे रही है, स्कूलों की छुट्टी इतवार को, मदरसे की छुट्टी जुमे को, हर चीज की छुट्टी है, फैक्ट्री की छुट्टी, कारखाने की छुट्टी, जॉब में एक दो छुट्टी, सबकी छुट्टी होती, मगर चूल्हे की एक दिन छुट्टी नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सुबह को नाश्ता देगी, दोपहर को खाना, शाम को खाना। तुम्हें नजला हो जाए तो गर्म पानी, तुम्हारे सर में दर्द हो जाए तो तेल डाले, सर दबाए, पांवों में दर्द हो जाए तो पांव दबाए। ये क्या प्लास्टिक की? उसकी बेचारी के सर में दर्द नहीं होता होगा। तुम्हारे अब्बा को खाना दे रही है, मगर बाज आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अगर उसका भैया आ जाए ना, अब वो चाय बनाने बैठ गए, कह रही सुन रहे हो, जरा 10-20 रुपए के बिस्किट लिया और नमकीन लिया और थोड़ा सा मिठाई भी लिया। अच्छा तेरा भैया मीठा खाएगा? आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कंगाल, इतनी गाली देता है बेचारी। अब वो बेचारी चूल्हे पे बैठे हुई चाय बना रही है और ये पुतर कह लियो ना, छोड़ो वो सुनना ले। अच्छा इन भिखारियों से कह दिया अब ना आए। बात इतना बदतमीज शौहर है। तुम्हारे अब्बा को तो वो खिला रही, भैया को खिला रही। बीबी बन के रह सकती है क्या? नौकरानी बन के रह सकती है, बीबी बन के नहीं रह सकती। अपने घरों का माहौल सुधारो। बात बहुत ज्यादा कुबड्डा इंसान है। माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, दादी, अजी पूरे शजरे को गाली। आंगन में खड़े और औरतें छतों पे खड़े होकर गालियां सुन रही है और मुस्कुरा रही है, कितनी गालियां दे रही, कितनी गालियां दे रही। और बात समझे ऐसे हालात है, मगर सब औरतें ठीक नहीं है। बात मेरी बहन भी ऐसे ही है, जब तक महीने में इसकी सर्विस ना हो ये भी सीधी नहीं चलती है। अब तो मतलब की हो गई होगी तुम्हारे। अच्छा इमाम साहब सही बात है कह रहे हैं जी, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब के जुमेरात की इनकी छुट्टी, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब ये मेरे स्टाफ के, इसलिए मैं इन्हीं से हंस लेता हूँ। जैसे बेचारा ये थका मांदा आया घर बाहर से, एक तो वैसे बेचारा गमज़दा था, काम अच्छा नहीं चल रहा था, और जैसे आया बेचारा गमगीन था, इसने क्या करा, निकाला सैंडल और निकाल कर बच्चों के तड़ा बच्चे पै पै एक इधर को भाग रहा, एक इधर को भाग रहा, एक इधर को भाग रहा, नाक यहाँ लग रही है बच्चों के, किसी का नेकर फटा हुआ, किसी की पैंट फटी, वो पै पै करके भाई टटी बढ़िया मार रहा है। शौहर को तो गुस्सा आ गया, एक तो टेंशन में था, बोला क्यों मार रही है? तो बोली चुप के रही हो, ये तुम्हारा ही कारनामा है। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, उसने और सर पे चढ़ा लिया, अम्मा को और लपेट लिया। तो बोला सुन, अम्मा का नाम मत ली, अगर अम्मा का नाम लिया ना तो 1 2 3 करो। जब इतना कहा, इसने भी दुपट्टा फेंका और बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी करके। इत्तेफाक से वो भी एक ही अब्बा का था। उसने भी जब तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। इतनी तलाकें दी, इतनी तलाकें, अब जब सांस टूटी तो तलाक टूटी। अब बैठे हुए रो रहे हैं, वो उधर ये इधर। 1 घंटे के बाद गुस्सा उतरा तो सर खुजा के बोला पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया, नशा कर लिया मैंने, सिगरेट में भांग थी, पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिमाग खराब है, 15 दिन से तबीयत खराब नहीं है। बीबी से बोला मैंने तुमसे कुछ कहा है, कोई तलाक 1 आध मर्तबा दी, तुमने सुना क्या? बीबी बोली हाँ तुमने 1 मर्तबा तलाक दी थी। झूठी गई, 1 मर्तबा दी थी, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक। अब मुफ्ती साहब, शौहर अगर 1 मर्तबा तलाक दे दे तो हुई। पूछो अभी गाड़ी में मसला आया था, पूछो अभी गाड़ी में, बिहार से। मैंने कहा वहां या तो मुझे लिख के दो या वहां बड़ा मदरसा मोबाइल में नहीं बताऊंगा,
होता कुछ है, बताते कुछ हो। तो सही बात। ऐसे हालात, अल्लाह अल्लाह नबी की जिंदगी तुम्हारे सामने रखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ऐसा वर्क उठाने जा रहा हूं ना, याद तुम्हें अपने घरेलू जिंदगी याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी की बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बोलो? हजरत हफ्सा। हजरत हफ्सा। अब मेरे नबी जिंदगी गुजारने का तरीका बहनें भी सुने, भाई भी सुने। मेरे नबी आए सुबह सुबह, अस्सलामु अलैकुम। तुम अपने घर जाके बीबी को सलाम करते हो? अच्छा, मैं कहता बहुत करते हैं। अच्छा, इमाम साहब करते हैं तुम्हारे? अच्छा करते हैं, समझे? बीबी को सलाम करने में नाक नहीं कटेगी, अगर नाक कटती तो मेरे नबी सलाम नहीं करते। क्या बात है। सलाम किया करो, और बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम कर दे। माशाअल्लाह। मेरे नबी ने सलाम किया, हजरत हफ्सा कहने लगी आका आ जाए, तशरीफ लाए, बैठ जाए। आका आ गए। हफ्सा कहने लगी आका, मेरे नबी की बीवी है ना, मोमिनों की माँ है, कहने लगी आका आज मैं ये चाहती हूँ मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के जाए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी बोले हफ्सा मैं इसीलिए तो आया था ताकि आप मुझे खाना खिलाए। हजरत हफ्सा जल्दी जल्दी खाना बना रही है, खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। मेरे आका घर आ गए, खाना खाएंगे, खाना तैयार कर दिया, दस्तरखान लग गया। जैसे ही लगा मेरे नबी की बीबी कहने लगी आका तनावुल फरमाए। नबी बोले हफ्सा क्या तुम नहीं आओगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हफ्सा भी आई, कपड़े समेट कर बैठ गई। तुम खाना खाते वक्त बीबी की खैरियत लेते हो, पूछते हो एक आध मर्तबा आ जाओ, आप भी आ जाओ, मोहब्बतें ऐसे ही बढ़ेंगी क्या? पूछते हो क्या? यार ये मेरे नबी है, असली सीरत सुना रहे हो, असली जो नबी के घर में जिंदगी गुजरी है। सुभान अल्लाह। कहा हफ्सा बैठ जाओ। हजरत हफ्सा बैठ गई। जी आका। कहा हफ्सा खाओ ना। कहा आका मेरा रोजा है। हफ्सा क्या बोली? मेरा रोजा, नफली रोजा था, नफली। कहा मेरा नफली रोजा, अगर इजाजत दे तो तोड़ लूं या रहने दो। नबी बोले रहने दो चलो। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा तोड़ा, सब्जी में लगाया, आका की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उसे जब खाया तो इतना कड़वा लगता हफ्सा ने भूल में खुशी में याद नहीं रहा, 2 मरतबा नमक डाल दिया। इतना कड़वा मेरे नबी से अब ना अंदर लिया जाता ना बाहर आता। कभी इधर घुमा लेते, कभी इधर। चेहरे पर नमक के असरात, कड़वाहट के असरात जाहिर होने लगे, पेशानी पे पसीना आ गया। हजरत हफ्सा ने देखा आका परेशान है, डर गई, कांप गई, लरस गई, कहने लगी सोने आका, प्यारे आका क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? समझ गई खाने में कोई बात है। हफ्सा को पसीना आ गया डर के मारे। मेरे नबी ने तमाचा नहीं मारा, गाली नहीं दी, डंडा नहीं मारा, मेरे नबी ने उल्ली पल्ली नहीं सुनाई। जब हफ्सा को पसीना देखा नबी मुस्कुराने लगे और नमक का वो लुकमा खा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि मेरी हफ्सा का दिल न टूट जाए। अल्लाह अल्लाह। और अपना क्या हाल है? अल्लाह, अगर तुम्हारी बीवी, अव्वल तो तुम कहते ही नहीं, और अव्वल तो तुम्हारी बीवी का खाने में बरकत ही नहीं होती है, पहले ही ना ऊपर से निकाल के आधी रोटी या 1.5 रोटी मार देती है। अब शौहर ने कहा आजा खाओ ना, कह रही मुझे भूख ही नहीं लगती है। भूख क्या लगेगी जब 1.5 रोटी पहले मार दी तो? कह रही मुझे कोई चूरन उरन दिलवा दी, भूख नहीं लगती। कहता हाँ ले लिए चूरन, चल बैठ उधर, अच्छा ये भी चूरन देता। हजरत अफसान
जब चेहरे पे पसीना आया, अल्लाह, तवज्जो रखो मेरी तरफ, नबी मुस्कुरा करके, और अगर तुम्हारी बीवी इतना नमक का तेज दे देती, लुकमा तो देती नहीं तो ढंग नहीं, ऐसे रख रखा के फेंक छोड़ दे, खाओ मत खाओ, खाओ मत खाओ, समझे ऐसे। मगर अगर दे भी देती और मुंह कड़वा हो जाता तो ढलिया उधर होती, सब्जी की प्याली इधर होती, और ये आंगन में गाली देता होता, या फिर जूता पकड़ के धड़ा पड़ोती होती। ये तुम्हारा, वैसे कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, नारे तकबीर, नारे निकाला, वैसे इतने नारे लगाएगा लगता है बड़ा मुत्तकी परहेजगार। और नारे कौन ज्यादा लगाते हैं? उलमा को छोड़ करके अवाम में से जो बड़े वाले खड़मुत्तू होते हैं। खड़मुत्तू समझ रहे हो, खड़े खड़े मूतने वाला। लेकिन मेरे नबी की बीबी हज़रत हफ्सा को जब पसीना आया तो नबी ने वो लुकमा खा लिया, मुस्कुरा दिए। हफ्सा ने ठंडी सांस ली और कहने लगी, या अल्लाह मैं तो डर गई थी आका, आपकी परेशानी को देख के क्या हो गया था, मेरे नबी सब छुपा गए। प्यार में एक लुकमा हफ्सा ने और तोड़ के दे दिया। हजरत हफ्सा ने वो लुकमा जब दिया तो नबी ने वो भी खा लिया, पूरा प्याला सब्जी की। नबी इतने नमक की खा गए, मगर हफ्सा को डांटा नहीं, गालियां नहीं दी, डांटा नहीं, फटकारा नहीं। और जब सब्जी खत्म हो गई तो नबी बोले, हफ्सा क्या और नहीं खिलाओगी? हजरत हफ्सा दौड़ती, आका भी लाई, बड़ी खुश थी ना कि आका बहुत खुश है, और क्या पता था ये ज्यादा नमकीन खा रहे हैं, पता ना चल जाए इसलिए और ज्यादा खुश है। जल्दी से गई, पूरी हांडी पोंछ कर आका लीजिए खा लीजिए। अल्लाह, अब 2-4 लुक़मे खाए, कहने लगी, आका कुछ मांगना चाहती हूँ आज। अल्लाह, सोने आका, प्यारे आका, कुछ मांगना चाहती हूँ आज। मेरे नबी बोले, हफ्सा क्या कह रही? का आका आज बड़े खुश नजर आ रहे। आका अगर इजाजत हो तो कुछ मांग लूं। नबी बोले, मांगो। सुभान अल्लाह, क्या मांगते? और अगर तुम्हारी बीवी कहती मेरे सरताज कुछ मांगना चाह रही हूं, तो तुम कहते रुक जाओ जरा, अभी मांगिए तू, अभी मांग, जरा जूता उठा के ला, अभी तुझे दूंगा, देख क्या मांगेगी। ये तुम्हारा कल्चर है। नबी का माहौल ये नहीं था, इसलिए बातें बता रहा हूं। अगर नबी के गुलाम बनना ना तो मियां बीबी की जिंदगी अच्छे से। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी बोले, हफ्सा मांगो, क्या मांग रही हो? वो कहने लगी, आका मुझे दौलत नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, रुपये कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मेरे नबी की बीबी कहने लगी, आका जो खा रहे हैं, अगर मेरा रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा खाती। आका मेरा रोजा चाहती है थोड़ा सा झूठा छोड़ देना, ताकि आपका झूठा और मेरा तबर्रुक हो, मैं इसी से अपने रोजे की इफ्तार करूं। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी बोले, हफ्सा कोई और चीज मांग लो। अल्लाह। नबी समझे अब खुल जाएगी बात, अब पोल खुलेगी। नबी बोले, हफ्सा कुछ और मांगो, अच्छी चीज मांगो, जन्नत मांगो, सोना चांदी मांगो, बड़ी चीज। हफ्सा बोले, नहीं आका, आज तो आपके झूठे से अच्छा मेरे लिए कुछ है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अब नबी आका ऐसे हैं, जो कोई मांगता है तो मेरे नबी नहीं फरमाते। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। का हफ्सा मांगो, का आका झूठा? नबी बोले, ठीक है। नबी ने छोड़ दिया। अल्लाह, जैसे ही छोड़ा उन्होंने रख दिया ढक के, बड़ी खुश है, कह रही आज तो मेरे लिए तवर्रुक है, तवर्रुक है, तवर्रुक है। सुभान अल्लाह। जब इफ्तार का टाइम हुआ, वुजू बनाया, रोटी लेकर वो सब्जी लेके जब बैठी और पहला लुकमा जब मुंह में दिया तो इतना कड़वा, इतना कड़वा, 1 मिनट मुंह में नहीं रखा गया, फौरन थूक दिया। और आका याद आ गए। अल्लाह। ओहो, 2 प्याले सब्जी। अल्लाह। सिर्फ बीबी को तकलीफ ना देने की वजह से इतनी नमक की खा गए।
अगर चाहते तो मुझे सजा दे सकते थे, अल्लाह ये मेरी गलती थी। अल्लाह इतना रोई, चीखने लगी, कहने लगी मेरे आका को बुला दो, सोए आका, प्यारे आका को बुला दो। ये नबी की जिंदगी है। नबी की बीबी बोली जल्दी बुला दो। बीबियां कहने लगी अरे कहीं पेट में दर्द हो तो बोलो, हाथ पांवों में दर्द हो तो बोलो। कहा नहीं नहीं, आज मेरे आका को बुला दो। जैसे ही नबी तशरीफ लाते हैं, कहा हफ्सा की तबीयत नासाज है, आका चढ़े। जैसे ही नबी तशरीफ लाते हैं, हजरत हफ्सा कदमों पे गिर जाती है, और जब कदमों पे गिरती है, कदमों पे गिर करके कहती है आका माफ कर दो, आका माफ कर दो। जब इतना कहा, आका इतने नमक की सब्जी खा गए आका, मुझे पता भी नहीं चला आका, मैंने धोखे से 2 मरतबा नमक डाल दिया होगा आका, माफ कर दो आका, माफ कर दो। जब इतना कहा, मेरे नबी ने अपनी बीबी के मोढ़े पकड़े, हाथ नहीं मारा, लात नहीं मारी, गाली नहीं दी। और गाली देने वाला सुन लो, मेरे नबी ने अपनी बीबी के मोढ़े पकड़ा, उठा करके सीने से लगा लिया। कहा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम मेरी खातिर अपने बाप को छोड़ के आई हो, अपनी माँ को छोड़ के आई हो, अपने भाइयों को छोड़ के आई हो। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी ऐसे खाना पड़े तो मोहम्मद अरबी उफ तक नहीं कहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने हालात देखते ही खाली मूली लड़ाइयां निकाल लिया। कई कई बच्चों का बाप हो गया, मगर एक दिन का सुकून नहीं। सुबह में लड़ाई, दोपहर में लड़ाई, शाम में लड़ाई, किच 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 किच। एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब उन्हें पता चला कि ये सैयद साहब है, उनकी बीवी रोजाना लड़ती थी। वो इस चक्कर में आए थे कि ताबीज बना देंगे। मिले, बोले हुजूर बहुत परेशान हूँ, 3 बच्चे हो गए, मगर एक टाइम का खाना सुकून से नहीं खाया। बोले क्यों? बोले सुबह में खिचखिच, दोपहर में खिचखिच, शाम में खिचखिच, मैं परेशान हूँ। हुजूर ताबीज बना दीजिए। बीबी बड़ी अकड़, बड़ी लड़ालू है। अच्छा, मैंने कहा देख ताबीज तो नहीं बनाऊंगा, नबी की जरा 1-2 बातें बता दो। मैंने कहा जब खाना खाने बैठो तो पहला लुकमा तोड़ के अपने हाथ से दे देना बीबी को। बोले हुजूर गड़बड़ हो जाएगा, सर पे आसमान उठा ले। अरे मैंने कहा दे दिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के, वैसे भी तो तू लड़ी रहा। उसने जो था पहले दिन दिया तो आंखें टेढ़ी ऐसी, मगर ले लिया जबरदस्ती से। दूसरे दिन हुआ तो आंखें और ठंडी हो गई। तीसरा दिन जब आया तो हाथ पकड़ के उसने वो तो अपने मुंह में ले लिया, और दूसरा लुकमा तोड़ के मुझे ही खिलाते रहोगे, खुद नहीं खाओगे। बोले हजरत अब जिंदगी इतनी शानदार गुजर रही है, पहले दौलत थी, रूपिया था, पैसा था, सब कुछ था, मगर एक दिन का सुकून नहीं था। प्यारो अपनी जिंदगी ना ऐसी गुजारो, अगर तुम चटनी से भी खाओ ना तो मिल बांट के खाओ मियां बीवी, अगर नमक से भी खाओ यार, प्यार की जिंदगी गुजारो यार, प्यार की जिंदगी। कितने नालायक ऐसे हैं कि कई बच्चों के बाप हो गए, मगर आज भी उनकी वीडियो पकड़ी जा रही है दूसरी औरतों के साथ, आज भी वो मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं। किसी की बेटी का दिल मत तोड़ो यार, वो तुम्हारे घर में बीवी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। कितनी बहनें बच्ची हैं ऐसी, कई बच्चों की माँ हो गई, इतने संभाल के अपना सोना चांदी नहीं रखती है जितनी संभाल के मोबाइल रखती है। मोबाइल में SMS चल रहा है, बातें चल रही। मैं अपनी बहन से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो यार। नबी की जिंदगी, असल जिंदगी ये है कि तुम अपने घर को संभाल लो। तुम्हारे जलसे का मकसद यही है, समझे? माँ बाप की इज्जत करो, बुराइयों से बचो, हर बुरी चीज से बचो, और इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ प्यारो, आज के बाद तुम्हें लगे कि हाँ हमारी जिंदगी बदलती गई। और ये जो हसद है ना, हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो, किसी से मत लड़ो। मोहब्बत, आपस में इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मोहब्बत, प्यार से बड़ों की इज्जत करो। एक आखिरी बात तुम्हें दे करके जाता हूँ। हम लोग नारा लगाते हैं कि नारे तकबीर, लगाते नहीं लगाते, नारे रिसालत, कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आखिर में एक नारा में लगा दूं, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, गौस का दामन। अच्छा ये बात सच्ची है झूठी?
नबी का दामन नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे? हाथ उठाइयो, देखो कौन कौन नहीं छोड़ेगा। हाथ उठा दो, कौन कौन नहीं छोड़ेगा। तुम्हें एक बात और है, खुदा का वास्ता, उठा खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, अगर तुम झूठाई से उठाते हो तो मत उठाना, और सच्चाई से उठाते हो खुदा के डर के मारे तो उठाए रहना, समझो, उठाए रहना। अगर खुदा से डर के उठाते हो, उलमा इसलिए उठाएंगे ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए, समझो। अब रख लो। कहते क्या नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? तुमने कभी नबी का दामन देखा है? मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ। 1400-1500 साल पहले थे। तुमने किसी ने देखा नबी को? उनके दामन को देखा? जब जो चीज देखी नहीं जा सकती पकड़ी भी नहीं जा सकती। जब तुमने देखा नहीं तो फिर पकड़ा क्या? सब कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो आज तक कोई ये कह दे किसी मौलवी ने तुम्हें पकड़ा नहीं? जलसों में भी झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं बताता हूं, सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नहीं है, ये जो दामन है ये नहीं है। फिर दामन का मतलब क्या है? दामन का मतलब है नबी का तरीका। नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, बोलो इसका मतलब यही है। और मेरे नबी का तरीका ये है कि मेरे नबी ने कभी जिंदगी में दाढ़ी नहीं मुड़ाई है। अबू बकर सिद्दीक ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उमर फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। नबी का तरीका ये है कि दाढ़ी ना मुड़ाना, तो जो नबी का तरीका है वही नबी का दामन है। तुमने मुझसे वादा किया कि इंशाअल्लाह नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेशक, सुभान मैं देखता हूँ कौन मेरे हाथ से हाथ टच करेगा और ये कहेगा कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। देखता हूँ आज माशाअल्लाह। कौन आता है ऐसा। एक भाई ऐसा आ जाओ जिसकी दाढ़ी है, एक भाई ऐसा आ जाओ जिसकी दाढ़ी है, ताकि शर्म का जो पुल बंधा हुआ ना, माशाअल्लाह बुजुर्ग उठ गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। कम से कम नारे का जवाब तो दे। नारे। अब देखो ये बुजुर्ग उठे इसलिए उठाए ताकि ये पुल जो बांध बंधा हुआ थोड़ी शर्म लगती है, उठ जाए। इनकी तो जबकि दाढ़ी है, समझे। अब देखता हूं मैं वाकई कि हम लोग सच्चाई पे है कि नहीं है। वैसे कहते नबी का दामन। कोई एक भाई भी ऐसा उज्जवल में, उज्जवल नाम है ना, उज्जवल में, कि जिसकी दाढ़ी ना हो और वो ये कहे कि आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। आ जाओ जैकेट वालों, आ जाओ, उठ जाओ, तुम देर मत करो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जैकेट वालों उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, देर मत करो, तुम उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। दूसरों को परेशान मत करो, दूसरों को परेशान मत करो, तुम उठना तो उठ जाओ। देखो हमारे भाई आ गए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखता हूँ आज कौन है ये कहे कि हाँ इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, इंशाअल्लाह, समझा। अरे वाह, ये भी बोले इंशाअल्लाह दाढ़ी, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखो नाना कब उठते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। देखता हूँ बिटिया के नाना कब उठते हैं। इंशाअल्लाह उठेंगे, इंशाअल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह एक दिन वो आगा कि ये भी उठेंगे, समझे। एक दिन वो आगा ये भी उठेंगे। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार बड़े बुरे फंसे हम। फंसे नहीं, मैं तुम्हारी फांस निकाल लूं, बैठ जाओ। अल्लाह ताला ना दिल में हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो और इस दिल को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। सुभान अल्लाह। इस सीने को क्या बनाओगे? मोहब्बत रसूल का। कौन कहता है, आखिरी शेर खत्म। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखता हूँ कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कहता है, हाय हाय। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख
دو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مدینہ بولو نا سبحان دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو ماشاءاللہ۔ مدینہ پتہ نہیں کس کس کی قبول ہو جائے کیا بات، سب لوگ کہیں گے دل کی تختی پہ میری لفظ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ موتیا جائے موتیا جائے اگر گنبد خضرا کے قریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو جینا لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو آخری شعر پڑھتا ہوں مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو پسینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ مدینہ لکھ دو جو غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں میرے ساتھ میں پڑھی سب لوگ پڑھی استغفر اللہ ربی ربی کلی ذنب و اتوب الیہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ بے شک اے محبوب آپ اعلان کر دو بے شک فضیلت شرف عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما آمین اے اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے ہماری کوئی بہن یا بھائی ایسا ہو جس کی شادی ہو گئی اس کی اولاد نہیں اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرما دے کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو اس کے کاروبار کو اچھا کر دے جتنے بھی جلسے میں شریک ہوئے اے اللہ سب کے کام کو آج کو اچھا کر دے سب کے یہاں کی آفتیں بیماریاں دور کر دے اور اس پورے گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلاۃ و سلام کے